पंजाब के मौसम की स्पीड चौथे गियर में, रफ्तार और म्यार साथ साथ। पीआईसी के इमरजेंसी के अपग्रेडेशन 99% मुकम्मल। ग्राउंड फ्लोर जल्द खोल दिया जाएगा। मौसम नकवी की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। अपग्रेड इमरजेंसी का दौरा किया, फिनिशिंग के काम देखे, मायार का जायजा लिया, बेड्स का मायार भी चेक किया। मेन गेट के करीब लैब को कलेक्शन सेंटर जल्द फॉल करने की हिदायत की। साले 9 पर अवामी खिदमत का मिशन मजीद तेज। खून जमाती सर्दी भी मौसम स्पीड की राह में रुकावट न बनी। वजीर आला के ज़ेरे तामीर नए रावी पुल और शाहदरा चौक के दौरे। रावी ब्रिज पर रात की शिफ्ट में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। वजीर आला के ज़ेरे तामीर नए रावी पुल और शाहदरा चौक के दौरे। मौसम नकवी ने पाइलिंग और जिलिंग के कामों पर पेशरफ्त का मुशाहदा भी किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने पुल की जल्द तामीर के लिए तमाम जरूरी वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत करते हुए कहा कि मंसूबे पर दिन रात काम किया जाए और 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जाए। वजीर आला मोहसिन नकवी ने शाहदरा चौक के अतराफ सड़कों की तामीर पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया और शाहदरा चौक पर काम की रफ्तार तेज करने का हुक्म देते हुए कहा कि आइंदा चंद रोज में शाहदरा चौक की अतराफ की सड़कें और दीगर काम मुकम्मल होने चाहिए। कमिश्नर, डीजी, एलडीए और कॉन्ट्रैक्टर ने पुल की तामीर पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रावी ब्रिज के अतराफ पाइलिंग और बोरिंग का अमल 24 घंटे जारी है। रावी ब्रिज पर पाइलिंग का अमल तेज करने के लिए 2 नई मशीनें लगाई गई हैं और रावी ब्रिज पर 11 पाइल्स मुकम्मल कर ली गई हैं। लाहौर की तरक्की पर फुल फोकस। 2 नए मेगा मंसूबों की तैयारी। पंजाब हुकूमत ने घड़ी शाहू प्रोजेक्ट मंजूर कर लिया। क्रीम ब्लॉक तक मुल्तान रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर भी मंजूर किया गया। गड़ी शाहू मंसूबे पर 3.9 अरब और क्रीम ब्लॉक मंसूबे पर 2.9 अरब का तखमीना लगाया गया है। मौसम नकवी रवां माह मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। निगरान वज़ीर आला की स्मोक के खिलाफ कोशिशें। लाहौर में फिर मसनूई बारिश होगी। वज़ीर आला से यूएई की टीम की मुलाकात। मौसम नकवी ने मसनूई बारिश बरसाने वाली यूएई की टीम को सराहा। टीम के सरबराह अहमद अल कमाल और वफ्द ने शानदार मेहमान नवाजी पर वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब हुकूमत लाहौर में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मसनूई बारिश बरसाने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन पर शुक्रिया अदा करती है। स्मॉग में कमी के लिए मतलूबा बादल आते हैं, एक बार फिर मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मसनूई बारिश का लाहौर में कामयाब तजुर्बा किया गया और एयर क्वालिटी लेवल कई रोज 200 से नीचे रहा। उम्मीद है जनवरी में मुनासिब बादल आते ही दोबारा मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिदा अरब अमारात के पायलट्स की इस काविश को फरामोश नहीं कर सकती। मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराह अहमद अल कमाल ने कहा कि उम्मीद है कि जनवरी में मतलूबा बादल आते ही मसनूई बारिश बरसाने का दूसरा तजुर्बा किया जाएगा। अहमद अल कमाल और वफ्द के दीगर अरकान ने शानदार मेहमान नवाजी पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। पंजाब हुकूमत स्मोग के तदारुक के लिए संजीदा। निगरान हुकूमत की हदायत पर स्मोग को खत्म करने के लिए माहिरीन माहौलियात मिलकर मौसर मनसूबा बंदी करेंगे। आइंदा बजट में इजाफी फंड्स के साथ स्कीमें मुख्तस होंगी। पंजाब में आइंदा नए माली साल की बजट की तैयारियां जारी हैं, जिसके लिए महकमा खजाना और पीएनडी बोर्ड की जानिब से महकमों से स्कीमें तलब की जा रही हैं। पीएनडी बोर्ड के हुकाम के मुताबिक आइंदा नए माली साल में निगरान हुकूमत की हिदायत पर बजट में स्मोक को खत्म करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। पीएनडी बोर्ड की जानिब से महकमा माहौलियात को स्मोक के खात्मे पर स्कीमें देने की हिदायत दी गई है, जबकि दूसरी जानिब आइंदा बजट में स्मोक के खात्मे और ज़राअत की तरक्की हदफ होगा। महकमा जंगलात को भी अपनी बेशतर शजरकारी और माहौल दोस्त स्कीम्स देने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पंजाब की तरक्की पर नाज़ा। उन्होंने कहा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अवामी खिदमत की आला मिसाल कायम की, अवामी फलाह के मनसूबे गैर मामूली स्पीड से मुकम्मल किए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की कारकर्दगी का हर कोई मुतरिफ है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद रवानगी के वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पंजाब की तरक्की पर नाज़ा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अवामी खिदमत की आला मिसाल कायम की, अवामी फलाह के मनसूबे गैर मामूली स्पीड से मुकम्मल किए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की कारकर्दगी का हर कोई मुतरिफ है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद रवानगी के वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म को अलविदा किया। गवर्नर पंजाब से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वफ्द ने वफाकी वज़ीर तजारत गोहर एजाज की क़यादत में मुलाकात की। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने FPCCI के नौमुंतखब अरकान को
मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पंजाब से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वफ्द ने विफाकी वजीर तिजारत गोहर एजाज की क़यादत में मुलाकात की। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने FPCCI के 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अहम तरीन कारोबारी तंजीम है। गवर्नर हाउस के दरवाजे कारोबारी बरादरी के लिए हमेशा खुले हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क में सनत और हरफत और कारोबार की तरक्की से समाजी और इक्तिसादी तरक्की होती है। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों और तिजारत के फरोग के इक़दामात लायके तहसीन हैं। इस मौका पर निगरान विफाकी वजीर गोहर एजाज ने कहा कि FPCCI बहुत बड़ा इदारा है, इसे रिसर्च पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी ताकि मुल्क में ज्यादा से ज्यादा सनतें लगें और पैदावार में इजाफा हो। शहर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। कंपनी को 850 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। शहर में 12 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब 2220 मेगावाट तक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 1470 मेगावाट की जा रही है। इस तरह तलब और रस्त में फर्क होने की वजह से बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। जराये ने बताया कि बिजली बहरान की वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। लेस्को के 170 kV के फीडर्स को बैक वक्त बंद करके बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। वाज़ेह रहे कि बिजली की पैदावार में कमी की वजह से बिजली का बहरान पैदा हुआ है। सर्विसेज अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट लैब कलेक्शन सेंटर बनेगा। जदीद सहूलियात से आरास्ता कलेक्शन सेंटर की तामीर का आगाज। रिवैम्पिंग में सेंट्रल लैब और कलेक्शन सेंटर शामिल हैं। मरीजों की सहूलत के लिए कलेक्शन सेंटर की अपग्रेडेशन, मरीज कम कीमत पर आला मयार के टेस्टों की सहूलत हासिल कर सकेंगे। इस अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट लैब कलेक्शन सेंटर के कयाम के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। सर्विसेज अस्पताल की रीवैम्पिंग के मंसूबे में सेंट्रल लैब और कलेक्शन सेंटर की तज़ीनो आराइश को भी शामिल किया गया है। आउटडोर मरीजों की सहूलत के लिए कलेक्शन सेंटर की अपग्रेडेशन की जा रही है। सर्विसेज अस्पताल की सेंट्रल लैब को जदीद तशखीसी सहूलतों का हामिल बनाया जा रहा है और कलेक्शन सेंटर के जरिए आउटडोर मरीज इंतहाई कम कीमत पर आला मयार के टेस्टों की सहूलत हासिल करेंगे। महकमा खजाना ने अद्वियात और जारी अखराजात के लिए लाहौर के अस्पतालों को ग्रांट जारी कर दी। महकमा खजाना पंजाब ने चिल्ड्रन अस्पताल को 29 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए हैं। लाहौर जनरल अस्पताल को 22 करोड़ 30 लाख रुपए, सरगंगाराम अस्पताल को 16 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए गए हैं। लेडी एचिसन अस्पताल को 2 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इसी तरह न्यू अस्पताल को 42 करोड़ 80 लाख रुपए और सर्विसेज अस्पताल को 22 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इन अस्पतालों को जारी अखराजात, अद्वियात की खरीदारी और रोजमर्रा के मामलात चलाने के लिए ये ग्रांट दी गई है। महकमे खसूसी तालीम के 303 इदारों में ज़ेरे तालीम 39,000 बच्चों को रवां साल मुफ्त दरसी कुतुब बर वक्त न मिलने का खदशा। नए तालीमी साल शुरू होने में सिर्फ 3 माह बाकी रह गए, लेकिन किताबों की छपाई के लिए पब्लिशर्स को ताहाल ठेका ना दिया जा सका। मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की नाअहली के बायस महकमा खसूसी तालीम के 303 अदारों में ज़ेरे तालीम हजारों बच्चों को रवां साल मुफ्त दरसी कुतब बर वक्त न मिलने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक ताहल किताबों की फहरिस्त पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को नहीं भिजवाई जा सकी। ज़राए का कहना है कि किताबों की फहरिस्त न मिलने के बायस पब्लिशर्स को छपाई का ठेका नहीं दिया जा सका। नए तालीमी साल शुरू होने में सिर्फ 3 माह बाकी है। 1 अप्रैल से खसूसी तालीमी अदारों में नया तालीमी साल शुरू हो जाएगा। आइंदा तालीमी साल में बच्चों को 71,000 से ज्यादा किताबें दरकार है। महकमा खसूसी तालीम का कहना है किताबों की डिमांड 2 माह कबल PMUI को भिजवाई गई थी। अब कोई भी कमर्शियल गाड़ी फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर रोड पर नहीं आ सकेगी। महकमा एक्साइज और ट्रांसपोर्ट को एक क्लिक पर तमाम तफसीलात मिल सकेंगी। दोनों महकमों का डाटा इंटीग्रेट करने के लिए 5 आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है। जो भी कमर्शियल गाड़ी रजिस्टर होगी उसका ऑनलाइन डाटा एक्साइज के पास मौजूद होगा। दौरान रजिस्ट्रेशन या टोकन टैक्स की वसूली के वक्त एक्साइज हुकाम को डाटा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से चेक नहीं करवाना पड़ेगा। एक्साइज और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डाटा इंटीग्रेट करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई।
कमेटी ने एडिशनल डीजी एक्साइज समेत ट्रांसपोर्ट और IT के 5 अफसरान नामजद कर दिए गए। इंटीग्रेशन से कमर्शियल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के वक्त तमाम डाटा ऑनलाइन मौजूद होगा। इंटीग्रेशन से जाली कवायद का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और एक्साइज हुकाम को दौरान रोड चेकिंग एक क्लिक पर तमाम तफसीलात मिल सकेंगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सीवरेज निज़ाम जवाब दे गया। मंजूर कॉलोनी, हरबंसपुरा रोड, शालीमार सोसाइटी, फतेहगढ़, उमर पार्क, गुलशन यासीन कॉलोनी के मकीन भी परेशान। हरबंसपुरा रोड का सीवरेज निज़ाम खराब हो गया। इंतजामी गफलत के बायस कॉलोनी गंदे पानी के तालाब में तब्दील होगी। जगह जगह कीचड़, गंदगी के ढेर, ताफुन फैलने लगा। अहले इलाका कहते हैं कि मस्जिद के बाहर भी गंदा पानी जमा हो जाता है। आमदोरफ्त नामुमकिन हो गई है। मुतअद्दिद बार शिकायत का इंदराज करवाने के बावजूद दादरसी नहीं हुई। रिहायशियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इधर पानी जमा हो जाता, हम खुद निकालने की कोशिश करते हैं पर निकलता ही नहीं है। इंतजामिया को भी बुलाने की बहुत कोशिश की है पर कोई आता नहीं है। यहाँ पे 1-2 दफा गाड़ियाँ आई है, पानी निकाल के चले गए, फिर वही हाल। शालीमार सोसाइटी फतेहगढ़ का सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से इलाका किसी गांव का मंजर पेश करने लगा। सोसाइटी में पानी की भी किल्लत, गलियां खंडरात में तब्दील। मकीनों का कहना है कि इंतजामी अदम तवज्जुही के बायस अरसे दराज से परेशान है। घरेलू नलकों में सीवरेज मिला पानी आता है। मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासर है। वासा समेत दीगर मुतल्लिका इदारे शिकायत के बावजूद दरपेश मसाइल हल करने में नाकाम है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने और बुनियादी सहूलियात की फहमी यकीनी बनाने की अपील की है। पानी भी गंदा आ रहा, पीने वाला भी, और ये छप्पड़ जोड़ की वजह से सारे गोबर इधर फेंकते हैं और डेंगू मच्छर का आए दिन कोई ना कोई मरीज जो है ना अस्पताल में दाखिल होता है। मुद्दत बार शिकायत भी की है लेकिन हमारा ज़ाला नहीं हो रहा। उमर पार्क, गुलशन यासीन कॉलोनी की मुतअद्दिद गलियां खस्ता हाली का शिकार। जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जमा। गच्चों के ढक्कन गायब होने से शहरी गिरकर जख्मी होने लगे। इलाका मकीन कहते हैं कि इंतजामिया सीवरेज पाइपलाइन रखकर गायब होगी। इलाके के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। चुंगी गुज्जरपुरा 2 गेज की सड़क और गलियां खराब, खाली प्लाट्स गंदगी से भर गए। अहले इलाका का कहना है कि आमदोरफ्त शदीद मुतासर है। बारिश होने पर सड़क नाले का मंजर पेश करती है। कारोबार मुतासर हो गए हैं। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। रिहायशियों ने इंतजामिया से सड़क की हालत ठीक करने का मुतालबा किया है। बागड़िया हाकिम टाउन का सीवरेज सिस्टम तबाह। सड़क पर गहरे गड्ढे, मलबे और कूड़े के ढेर। शहरियों का कहना है कि बहुत परेशान है। बारिश होते ही इलाके में सैलाबी सूरत हाल होती है। अगर जल्द अज जल्द निजाम दुरुस्त न किया गया तो यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा। हरबंसपुरा से फतेहगढ़ तक केनाल रोड की ग्रीन बेल्ट गंदगी के ढेर में तब्दील। शहरियों के मुताबिक PHA इंतजामिया बेहतर तौर पर इंतजाम नहीं कर रही। शहरियों ने PHA हुकाम से नोटिस लेकर ग्रीन बेल्ट की सफाई यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात की भरमार। मोहल्ला चिड़ीमारा, न्यू अनारकली रोड भी तजावुजात की नज़र। लंडा बाजार, हाजी कैंप के अतराफ सड़क पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के बावजूद स्टॉल्स कायम हैं। LGA ने मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात मिसमार और सील कर दी हैं। लाहौर में तजावुजात माफिया का राज बरकरार है। मोहल्ला चिड़ीमारा, न्यू अनारकली रोड भी तजावुजात और चिंची रिक्शों की नजर हो गया। सड़क के अतराफ खड़े चिंची रिक्शे ट्रैफिक की रवानी में खलल का बाइस बन रहे हैं। कारोबार मुतासिर और राहगीर अजियत में मुब्तला हैं। शहरियों का कहना है तजावुजात, रिक्शों और रेहड़ियों की वजह से मिनटों का सफर घंटों पर मुहित हो गया है। इंतजामिया इलाके से तजावुजात का खात्मा मुमकिन बनाए। जिला इंतजामिया ने लंडा बाजार, हाजी कैंप के इलाके में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड ने बाज स्टॉल्स को रास्ते से हटा दिया। रेहड़ियां, सामान जब्त कर लिया गया। इलाके में स्टॉल्स ताहाल बड़ी तादाद में लगे हैं। तजावुजात की वजह से एम्प्रेस रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। शहरियों को शदीद मसाइल का सामना है। रेगुलेशन विंग बल्दिया उज़्मा लाहौर ने 2023 में 29,609 आर्जी तजावुजात का खात्मा किया। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर के मुताबिक 5,413 पुख्ता शेड्स और 67 लाख रुपए से जायद का जुर्माना किया गया। 1,839 दुकानें सील की गयी। तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन में 959 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 653 FIR दर्ज कराई गयी, जबकि शहर से चील गोश्त के 613 पॉइंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गयी।